और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 7/11 मुंबई ब्लास्ट मामले में 5 दोषियों को सजाए मौत दी गई है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बॉम्ब प्लान किया था। अब सजा मुकर्रर कर दी गई है। 5 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। आज इस मामले में फैसला आना था। 7/11 मुंबई ब्लास्ट जो लोकल में ब्लास्ट हुआ था, उस मामले में 5 लोगों को सजाए मौत दी गई है। मकोका कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 5 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। ये इस मामले में दोषी पाए गए थे, तमाम सबूत इनके खिलाफ थे और अब मकोका कोर्ट ने 12 में से 5 दोषियों को सजाए मौत दी है। 189 लोगों की जान गई थी इस ब्लास्ट में और अब इस मामले में फैसला आ गया है। 12 दोषियों में से 5 को सजाए मौत। और ज्यादा जानकारी के साथ साहिल जोशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। साहिल, जिस तरह से 5 लोगों को सजाए मौत दी गई है, जो बाकी दोषी हैं उन पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? देखिए, एक के बाद एक आरोपियों के को क्या सजा होगी उस पर फैसला सुनाया जा रहा है। उसमें से पहले 5 जिनको दोषी पाया गया था बॉम्ब प्लांट करने के मामले में, उनके मामले में सजा घोषित हो चुकी है। कुल 8 लोगों जो दोषी पाए गए थे, 12 उन पर सजाए मौत की मांग की थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से और उसमें से 5 लोगों को फिलहाल दलील मान ली गई है सरकारी पक्ष की और उसके हिसाब से 5 लोगों को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जाहिर सी बात है कि ये फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज होगा। एमसीओसी कोर्ट का ये फैसला है। पहले ही आरोपियों के वकील कह चुके हैं कि हम इस मामले में बड़ी अदालत में इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन क्योंकि मामला कॉन्स्पिरेसी का था, क्योंकि मामला टेररिज्म से जुड़ा हुआ था, क्योंकि एमसीओसी जो कानून बनाया गया है, टेररिज्म क्राइम विरोधी कानून जो बनाया गया है, उसके तहत जो सबसे ज्यादा बड़ी सजा ये इस तरीके के इसमें हो सकती है वो सजा सुनाई गई। बाकी फैसले एक के बाद अब एक आता रहेगा। कुल 12 आरोपियों को दोषी पाया गया था और एक को बरी कर दिया गया था 13 में से। तो अभी उस पर फैसला बाकी लोगों के बारे में आ जाएगा। साहिल, 2006 में ये ब्लास्ट हुए थे। क्या वजह रही कि इतना लंबा वक्त लग गया फैसला आने में कोर्ट का? देखिए, इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तब पैदा हुई जब मुंबई के क्राइम ब्रांच ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया था जो इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल था और उनका ये दावा था कि उनमें से कुछ लोगों ने ये खबरें आई कि दावा किया कि 7/11 के धमाके उन्हीं के ग्रुप ने किए थे। ये कंफ्यूजन होने के बाद में जो आरोपी थे 7/11 के मामले में, जो पहले एटीएस में गिरफ्तार किए थे, जिनको आज सजा सुनाई जा रही है, उन्होंने कई ऑब्जेक्शन उठाए। उसके बाद ये ट्रायल उसके वजह से लंबा खींचता गया, जज उसमें बदले गए और उसकी वजह से ये मामला जल्दी खत्म होना चाहिए था तो और थोड़ा उसमें देरी हो गई। अब 2 हफ्ते पहले जब इसमें फैसला आया था तब एटीएस के जो पहले चीफ थे और बाकी जो एटीएस की टीम थी उनको राहत मिली थी, क्योंकि काफी सवाल उठाए गए थे उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन पर। जो आरोपी है उन्होंने भी काफी आरोप किए थे कि उनसे जबरदस्ती बयान लिए गए हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो इसमें आरोप प्रत्यारोप काफी हुए थे और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। साहिल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पिछले सप्ताह सजा पर दलीलों को लेकर सुनवाई हुई थी, तब अभियोजन पक्ष ने ये मांग की थी कि 12 में से 8 दोषियों को मौत की सजा दी जाए, वहीं बाकी 4 को उम्र कैद दी जाए। लेकिन अब फैसला इससे थोड़ा अलग है। नहीं, देखिए, प्रोसिक्यूशन की मांग 8 लोगों को लेकर थी। आमतौर पर जो प्रोसिक्यूशन मांग करती है उस पर यह फैसला सुनाया जाता है और आमतौर पर जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, जो सेक्शन है 120B, उसमें जो शामिल है उनको सबसे बड़ी सजा इसमें मिलती है। जो प्लांटर्स हैं जिन्होंने बम रखे थे, जो 12 आरोपी जो दोषी पाए गए हैं, उनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही है इस पूरे ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी में, क्या एविडेंस उसके लिए सामने आए थे और किस बिना पर उनको दोषी पाया गया है, उसके आधार पर सजा का ऐलान होता है। उस पर जो आरोपी के वकील हैं, जो दोषी पाए गए लोगों के वकील हैं, वो अपनी दलील रखते हैं कि उन्हें किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उस पर बात होने के बाद फिर जज अपना फैसला सुनाते हैं। तो 8 लोगों को दोषी पाया गया था, 12 लोगों को दोषी पाया गया था, 8 लोगों को सजाए मौत की मांग की गई थी। उसमें से 5 लोगों को अब तक दिया गया और बाकी के बारे में फैसला एक के बाद एक आया। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा।
और साहिल, विशेष मकोका अदालत ने ये फैसला दिया है, जिन्होंने 30 सितंबर यानी कि आज के दिन के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा था, अब फैसला आ चुका है। क्या दलीलें दी गई अभियोजन पक्ष की ओर से, बचाव पक्ष की ओर से? देखिए, अभियोजन पक्ष का ये कहना था कि चूंकि ये बहुत बड़े धमाके थे, सीरियल काज था, सोची समझी साजिश थी, इसमें पाकिस्तान के कुछ लोग भी इन्वॉल्व थे, ये भी आरोप उसमें लगाया गया था। ये साजिश के तहत दरअसल ये पूरा धमाका किया गया था। इसमें बॉम्ब प्लांटर्स थे और 180 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें 170 से ज्यादा लोगों की मौत इसमें हुई थी। ये मद्देनजर इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने बॉम्ब प्लांट किया था, इसकी कॉन्स्पिरेसी रची थी, जिनके घर में बॉम्ब बनाए गए थे, ये देखते हुए ये पूरा उन्होंने इसकी मांग की थी कि इनको सजाए मौत दी जाए। जो बाकी लोग थे उनका एक सपोर्टिंग रोल था इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, तो उस लिहाज से उनके लिए उनकी मांग थी। साहिल, आपको रोकना चाहेंगे, पूर्व पुलिस कमिश्नर वाईपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाईपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो फैसला आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से फैसला जो है ये कुछ ज्यादा ही सख्त है, क्योंकि जैसे कि 93 ब्लास्ट की तरह यहाँ पे एकदम अचूक सबूत नहीं था जो कि बिल्कुल एक कन्विंस होकर कोई कह सके कि इन्हीं लोगों ने इस तरह के साजिश को अंजाम दिया है। और जब इस तरह की एक पहले से ही एक तरह से एक दुविधा की परिस्थिति थी, और दुविधा की परिस्थिति में यदि इस तरह से सजाए मौत 5 लोगों को दी जा रही है, मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। और जब ये केस अपील में जाएगा तो शायद ये बदल जाए। जी, यानी कि आप ये मानते हैं कि जो सबूत थे वो नाकाफी थे, या फिर जितने भी जो सबूत इनके खिलाफ थे वो ये साबित नहीं करते थे कि इन्हें इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अब आगे अगर ये आगे अपील करते हैं तब आपको क्या उम्मीद लगती है? हाई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कोई भी सजाए मौत को हाई कोर्ट की जो है एक मंजूरी होना आवश्यक है। साथ ही साथ ये लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी ये जा सकते हैं। और जिस तरह का एक सबूत एक फील होता है जब जजमेंट में आता है कि नहीं इन्होंने ही किया है, पुलिस ने इसमें कोई भी गलत ढंग का काम नहीं किया है, और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यदि इस तरह से सजाए मौत 5 लोगों को दी जा रही है तो मुझे लगता है ये कुछ ज्यादती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, और शायद इनकी डेथ सेंटेंस ऊपर की कोर्ट में कंफर्म न हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। वाईपी सिंह पूर्व कमिश्नर हमें बता रहे थे कि उन्हें लगता है कि ये सजाए जो दी गई है 5 लोगों को सजाए मौत, वो काफी सख्ती बरती है मकोका कोर्ट ने, और 12 लोग इसमें दोषी पाए गए थे। 189 लोगों की जान गई थी। 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेनों में एक के बाद एक सीरियल बम धमाके हुए थे, और करीब 9 साल बाद आज विशेष अदालत ने मामले में 12 दोषियों को और ज्यादा जानकारी के साथ विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं कोर्ट के बाहर से। विद्या, आज जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया, और उससे कुछ ही देर पहले हम पूर्व कमिश्नर से भी बात कर रहे थे, उन्हें लगता है कि बहुत सख्ती भरा फैसला है। बिल्कुल, दरअसल जब मैं कोर्ट में पहुंची तो सारे जो आरोपी थे, दोषी जो थे, तो सबके सब कटघरे में पहले से ही मौजूद थे। मीडिया की एंट्री से पहले ही सबके चेहरे पे ऐसे मैं कह सकती हूँ कि हवाइयाँ उड़ रही थी, और यही वजह है कि वहाब खान जो लेकिन जो लोग हैं जो घायल हुए थे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनको जस्टिस मिली है, ये बात भी सामने नहीं, ऐसा है कि जो असल मुजरिम थे उनको पकड़ा ही नहीं गया, असल मुजरिमों को, बेगुनाहों को फांस दिया गया है। आप बार बार इसको लेकर सवाल खड़ा करते रहे कि जिस तरह से तफ्तीश हाँ, बिल्कुल हम हाई कोर्ट जाएंगे। एटीएस की तफ्तीश पर लगातार आप सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं लिया। ठीक है, ये अदालत का फैसला है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो उसने बहुत से फैसलों को निचली अदालत के बदल दिया है और लोगों को बाइज्जत बरी किया। तो अब आगे क्या करेंगे? हम हाई कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। मेरा बेटा नहीं, मैं जमीयत उलमा जो इनको लीगल एड देती है उसका सेक्रेटरी हूँ, गुलजार आजमी। विद्या हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई। विद्या, बचाव पक्ष के वकील इस वक्त क्या कह रहे हैं, अगला स्टेप क्या होगा उनका?
जी, दरअसल अदालत में घुसने से पहले ही सबको इस तरह से कह लीजिए उम्मीद तो थी कि जज वाई.डी. शिंदे, क्योंकि 8 प्रोसिक्यूशन के लोगों के लिए जो सरकारी पक्ष है उन्होंने 8 लोगों के लिए फांसी की सजा मांगी थी, तो लग रहा था उन्हें, डिफेंस के जो वकील हैं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्हें भी लग रहा था कि कहीं न कहीं सख्ती जरूर बरती जाएगी। और इसीलिए जब वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे कि आखिर क्या कहना है अदालत में, तो उनका यही कहना था कि ये बहुत ज्यादा सख्त सजा है। ये पहले से ही वो मान के चल रहे थे कि तो ये इन्होंने कहा था कि ये वो कहेंगे अदालत में। इसके अलावा वो अपील में जरूर जाएंगे। इन सबको पता है कि ये लड़ाई, यहाँ कानूनी लड़ाई खत्म नहीं होती है। इसके आगे जो डेथ सेंटेंस है वो वैसे भी कंफर्मेशन के लिए हाईकोर्ट में जाएगा ही। इसके अलावा जो भी दोषी पाए गए थे वो अपील जरूर करेंगे। लाइफ सेंटेंस जो बाकी 7 लोगों को मिली है वो भी उस सेंटेंस के खिलाफ अपील जरूर करेंगे। तो ये कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है और ये तो सिर्फ एकमात्र कह लीजिए शुरुआत ही है। विद्या बने रही हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कोर्ट के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, किस तरह से वहां पर बचाव पक्ष के वकील भी मौजूद हैं, अभियोजन पक्ष के वकील, और मुजरिमों को भी एक एक करके कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है। विद्या हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विद्या, जाहिर तौर पर जब अभियोजन पक्ष ने अपनी दलील रखी थी तो 12 में से 8 दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी, बाकी 4 को उम्र कैद की मांग की थी। लेकिन अब फैसला जो आया है कोर्ट की तरफ से उसमें 7 को उम्र कैद मिली है, 5 को सजाए मौत मिली है। थोड़ा सा अभियोजन पक्ष का जो मांग थी उससे अलग है ये फैसला। बिल्कुल, दरअसल 8 की जो मांग की थी उसमें प्लांटर्स भी थे और उसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी, जिन्होंने इस पूरे जो षड्यंत्र है उसको रचा था। पाकिस्तान गए थे, वहां ट्रेनिंग ली थी, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए थे उन्हें पनाह दी थी, उन्हें यहाँ रखा था, उनसे ट्रेनिंग यहाँ पर लोगों को दिलवाया था। यही नहीं, उन्होंने पूरे जो 5 लीटर की जो प्रेशर कुकर के जो डब्बे हैं वो खरीदे थे। उसमें RDX के जो बॉम्ब्स हैं, तकरीबन 10 से 12 किलो RDX लगा था इस पूरे मामले में। डेटोनेटर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके सर्किट बनाए थे। ये सारे आरोप थे जो सिद्ध हुए थे अदालत में, और यही वजह था कि सरकारी पक्ष का मानना था कि उन्हें 8 लोगों को, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सरकारी पक्ष का मानना था कि सिर्फ जो प्लांट करते हैं उन्हें ही सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जो बाकी लोग हैं जो षड्यंत्र रचते हैं, इसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है वो भी, और इसी वजह से उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आम आदमी जो टैक्स पे करता है उस टैक्स का पैसा इन लोगों की को देखभाल करने में, इन्हें जेल में रखने में नहीं खर्च होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अदालत में रखा था सरकारी पक्ष ने, लेकिन अदालत ने अब किस वजह से ये तो साफ नहीं हो पाया, क्योंकि अभी सिर्फ जो ऑपरेटिव ऑर्डर है वो सामने आया है, लेकिन अदालत ने सिर्फ 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई है और बाकी लोगों को जिंदगी भर के लिए जेल में रहने की सजा। जी, बने रहिए हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बता दें कि 7/11 मुंबई ब्लास्ट मामले में 5 लोगों को सजाए मौत दी गई है, जबकि 7 लोगों को उम्र कैद की सजा मकोका कोर्ट ने सुनाई है। सिलसिलेवार तरीके से ये बम धमाके हुए थे मुंबई की लोकल में। करीब 9 साल बाद आज विशेष मकोका अदालत में 12 दोषियों में से 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके खिलाफ दोषी जो हैं अब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद अगर बॉम्बे हाई कोर्ट भी अपना यही फैसला बरकरार रखता है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान, 9 साल बाद सजा का ऐलान हुआ है। ऐसा है कि जो असल मुजरिम थे उनको पकड़ा ही नहीं गया, असल मुजरिमों को, बेगुनाहों को फांस दिया गया है। आप बार बार इसको लेकर सवाल खड़ा करते रहे कि जिस तरह से तफ्तीश, हाँ बिल्कुल हम हाई कोर्ट जाएंगे। ATS की तफ्तीश पर लगातार आप सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं लिया। ठीक है, ये अदालत का फैसला है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो उसने बहुत से फैसलों को निचली अदालत के बदल दिया है और लोगों को बाइज्जत बरी किया है। तो अब आगे क्या करेंगे? हम हाई कोर्ट जाएंगे।